दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखेंगे जिसमें बेस्ड ऑन देयर एजेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरुण's एज इज 4 years more than प्रशांत's एज। 4 years ago the ratio of their ages was 5:4. Find their ages, find their present ages। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उनकी प्रेजेंट एज एक्स और जो भी मानना चाहें तो मान सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन अरुण एज इज 4 years मोर देन प्रशांत एज। तो यहाँ पर प्रशांत की एज से अरुण की एज 4 years ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट प्रशांत एज इक्वल टू एक्स मान लिया। तो आपकी अरुण की एज हो गई एक्स प्लस 4 years मोर है तो यहाँ पर एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिया है कि 4 years ये हो, तो यहाँ पर पहले अरुण से एज लिख दिया। अरुण की एज इधर लिख दिया प्रशांत की एज। अरुण की एज है हमारी x प्लस 4, प्रशांत की एज है x। तो यहाँ पर क्या है, 4 years पहले, यहाँ पर ये लगाने की जरूरत नहीं है। 4 years है वो 4 जो 4 years है वो बोला है। तो यहाँ पर 4 years दोनों में से माइनस कर देते हैं, x प्लस 4 माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 4। तो हमारा यहाँ पर सॉल्व करने से आएगा x प्लस 4 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड देयर बिफोर 4 years ago रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। तो इनका रेशियो जो होगा वो 5:4 के इक्वल होगा। तो इनका रेशियो निकाल देते हैं, x अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 5:4। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इक्वल टू 5x माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू 5x माइनस 20। तो यहाँ पर 5x माइनस 20 इक्वल टू 4x आ रहा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5x माइनस 4x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20 years। तो ये हमारी एज आ गई है प्रशांत की एज, क्योंकि x की वैल्यू x हमने यहाँ पे बताया था, प्रशांत की एज है तो प्रशांत की एज आ गई x years, सॉरी 20 years हो गई। प्रशांत प्रशांत की एज हो गई 20 years। यहाँ प्रशांत की एज हमें पता लग गया है कि 20 years हो गई। तो हमें किसकी एज निकालनी है, अरुण की एज। तो अरुण से एज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 ऑलरेडी आ चुकी है।
प्लस 4, तो यहाँ पर 24 ईयर्स आ गई अरुण की एज। तो इस टाइप से आपकी अरुण की एज 24 ईयर्स हो गई और प्रशांत की एज 20 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, अ फादर इज 3 times as old as his son. 15 years hence he will be twice as old as his son. What is the sum of their present ages? तो यहाँ पर दिया है फादर इज 3 times as old as his son. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x मान लेते हैं। लेट सन एज ऑफ सन इक्वल टू x। तो फादर इज फादर्स एज हो जाएगी 3 times मीन्स 3x। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 15 ईयर्स हैं, 15 ईयर्स आफ्टर, तो यहाँ पर इधर लिखते हैं फादर, इधर लिख दिया सन। फादर की एज कितनी है 3x, सन की एज है x। अब इसमें ये बताया गया है 15 ईयर्स हेंस, आफ्टर 15 ईयर्स हेंस। तो इसमें 15 ईयर्स के बाद बता रहे हैं, तो ये क्या करते हैं 3x प्लस 15 और यहाँ पर भी x प्लस 15। He will be twice as old as his son. तो ये इसका twice, इसकी एज का डबल हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में करेंगे, सन में करेंगे या फिर फादर में करेंगे, ये सोच के बताइए। He will be twice as old as his son. सन की एज का डबल हो जाता है फादर। तो सन की एज हमारी ये है, फादर की एज इधर है, तो इधर हम मल्टीप्लाई 2 का करना होगा, 2 मल्टीप्लाई x। तो इससे हम लोग अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि 15 ईयर्स हेंस, 15 ईयर्स के बाद यहाँ पर 3x प्लस 15 दोनों में प्लस कर दिया। उसके बाद ये कहा He will be twice as old as his son, वह हो जाता है तो सन की एज का डबल। तो यहाँ पर 2 का सन की एज में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 3x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 30। अब यहाँ पर 2x को इस साइड में लाएंगे और इसके पास, और 15 को इस साइड में ले जाएंगे। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 30 माइनस 15। x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15। ये हमारी आ गई सन की एज। अब पूछिए फादर की एज। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x है इसकी, फादर से एज इक्वल टू हो गया 3x मीन्स ये होगा 3 मल्टीप्लाई 15 मीन्स हो जाएगा 45 ईयर्स। अब इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों का सम पूछा है। तो सम मीन्स हो जाएगा दोनों का सम ऑफ देयर एज। तो दोनों को प्लस कर दिया जाए, 3x प्लस x
3x मीन्स हो गया आपका 45, ये आपकी एज आ गई, और x की वैल्यू आपकी एज आ गई 15 ईयर्स। ये आपके सन की एज है, तो हमारा आ गया 16 ईयर्स। 60 ईयर्स आपके एक सम आ गया, सम ऑफ एजेस। इस टाइप से आपका आंसर आ गया। ये सन की एज 15 है, फादर्स की एज है 45, और सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो सम आपका आ गया 45 + 15 = 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 years ago the ratio of the ages of A and B was 2:3, and after 4 years it becomes 5:7. Find their present ages। तो यहाँ पर 4 years एगो बताया गया कि रेशियो उनका था A and B का was 2:3। तो यहाँ पर सबसे पहले let the age of A equal to, let age of A equal to X and age of B equal to Y। ए की एज x ईयर्स मान लेते हैं और बी की एज y ईयर्स और लिख दीजिए। एंड एज ऑफ बी इक्वल टू y ईयर्स। अब यहाँ पे दिया है 4 years एगो, 4 साल पहले क्या होगा, तो दोनों की एज में से 4 years माइनस कर देते हैं। x माइनस एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एज इक्वल टू ए, तो ए की एज हो जाएगी x माइनस 4, और एज ऑफ बी y माइनस 4। ये सारे ईयर्स में होंगे और ये भी ईयर्स में। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इनका रेशियो 2/3 दिया है, तो यहाँ पर x माइनस 4 अपॉन y माइनस 4 इक्वल टू -4 अपॉन y माइनस 4 इक्वल टू दिया है 2/3। यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 दिया गया है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 3 का x माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 2 का y माइनस 4 में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई y माइनस 4। यहाँ पर आएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 2y माइनस 8। 3 का x में मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया माइनस 12 इक्वल टू 2y माइनस 8। अब इसमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ से 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे दिया है कि एंड आफ्टर 4 years, यहाँ पर 4 years देखो बताया गया था, यहाँ पर आफ्टर 4 years एज किसकी हो जाएगी, एज ऑफ ए इक्वल टू
ऑफ ए हो जाएगी, आफ्टर मीन्स तो दोनों में प्लस कर दिया जाएगा, एक्स प्लस 4 और एज ऑफ बी हो जाएगा बी एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई प्लस 4 हो जाएगा, दोनों में 4 प्लस कर दिए जाएंगे। यहाँ एक्स प्लस 4 कर दिया, यहाँ पर वाई प्लस 4। अब इसका रेशियो जो दिया है वो है 5:7। तो एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स सॉरी वाई प्लस 4 इक्वल टू 5/7 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 का एक्स प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7x प्लस 4, तो y इक्वल टू 5 का y प्लस 4 में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 28 5y प्लस 20। 7 का x में किया तो 7x आ गया, 7 4 जा 28 होते हैं, इक्वल टू 5 का y में किया तो 5y, 5 का 4 में किया तो प्लस 20। अब इसको 7x माइनस 5y इक्वल टू 20 माइनस 28, यहाँ पर 7x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 8 आ गए। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब इसको रिमूव करना होगा थोड़ा सा, तो इस साइड का पार्ट आपका रिमूव कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये पार्ट आपका रिमूव कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। सेकेंड दिया था 7x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन 2 एक्स को इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें इस क्वेश्चन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 7 का कट करना होगा, तो हमें इसको कैंसिल करवाने के लिए 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 का मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा 7 3 जा 21x माइनस 7 2 जा 14y इक्वल टू 7 4 जा 28, 2 3 7 जा 21x माइनस 7 5 जा 35y इक्वल टू 7 3 7 जा 23 सॉरी 3 7 जा 21x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 8 जा 24 माइनस के 24। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर बचा मान ली y इक्वल टू 52। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 52। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करेंगे। पुट y
इक्वल टू 52 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी थी 3x - 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है आपकी 52, तो 3x - 2 मल्टीप्लाई 52 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3x - 2 2 जा 4 2 5 जा 10 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू, ये आपके साइड में जाएंगे तो 4 प्लस 104 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 104 प्लस 8 108 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 108 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 6 जा 18 मीन्स 36। x की वैल्यू आ गई आपकी 36 ईयर्स और y की वैल्यू आपकी आ गई है 52 ईयर्स। तो x जो माना था वो हमारी एज किसकी थी? a की। a की एज है आपकी एज ऑफ a इक्वल टू 36 ईयर्स। एज ऑफ b इक्वल टू 52 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैकबोर्ड इज 8 मीटर मोर देन its width if its length is increased by 7 meter and its width is decreased by 4 meter. Its area remains unchanged. What is the length of blackboard? तो इसमें हमें ब्रीथ इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, तो हमारा लेंथ हो जाएगी x प्लस 8। उसके बाद हमें एरिया निकालना होगा। तो लेट ब्रीथ ऑफ ब्लैकबोर्ड इज x। ब्रीथ हमारी x है, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 8 मोर है, तो यहाँ पर x 8 मीटर मोर 8 मीटर मोर। तो 8 मीटर मोर है, तो यहाँ पर x प्लस 8 हो गई मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारे पास है x प्लस 8 और ब्रीथ है x। तो आंसर आएगा एरिया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x। अब सेकेंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लेंथ इज इंक्रीज बाई 7। अगर लेंथ में 7 प्लस कर देते हैं तो लेंथ इक्वल टू x प्लस 8 हमारे पास थी, इसमें 7 प्लस कर दिया तो x प्लस 15 हो गई मीटर। ब्रीथ में 4 माइनस कर देते हैं, ब्रीथ इक्वल टू x थी x माइनस 4। तो एरिया क्या होगा? एरिया रिमेंस अनचेंज। जो एरिया जो होगा वो पहले वाला रहेगा जो हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, ये हमारा सेम रहेगा। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया x स्क्वायर प्लस 8x x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू
लेंथ है x माइनस x प्लस 15 और ब्रीथ है हमारे पास x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू, इसमें x माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 15 मल्टीप्लाई x प्लस 15 मल्टीप्लाई प्लस 4। अब इसमें पहले x में का इसमें मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 15 लिखा मल्टीप्लाई x प्लस 15 मल्टीप्लाई -4। तो यहाँ पर हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x -4 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4x आएंगे और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 15 का तो माइनस के 60 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x का x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60। अब यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आया 8x इक्वल टू 15x माइनस 4x इक्वल टू 11x माइनस 60। तो यहाँ पर x माइनस 11x इक्वल टू माइनस के 60 तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस के 60। ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 60/3 3 1 जा 3 3 2 जा 60। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर। तो यहाँ पर हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेक बोर्ड पूछा गया है। ब्रीथ हमें पता लग गई है 20 मीटर है, तो लेंथ हमारी हो जाएगी, ये हमारी ब्रीथ है। अब लेंथ के लिए लेंथ इक्वल टू इसकी 8 मीटर मोर है, तो यहाँ पर x प्लस 8 मीन्स आपके पास 20 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 28 मीटर। ये हमारे पास लेंथ हमें 28 मिल गई है। स्टूडेंट्स इस आपके ए से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। आप इसके आपकी बुक से और इससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।